समाचार विस्तार से। एलजी मनोज सिन्हा ने गांधरबल में एक समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत की, जहां उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखी, लोगों के अनुकूल पहल करने के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित करने और समाज के वंचित वर्ग को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद हुए जवान प्रदीप को दी अंतिम विदाई, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि। उमर अब्दुल्ला ने की बड़गाम में पत्रकारों से बात, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं रही। सप्ताह भर चली अनंतनाग मुठभेड़ समाप्त, लश्कर कमांडर का शव हुआ बरामद। जीएमसी द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत गांधीनगर जम्मू में किया गया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, उपमेयर बलदेव सिंह बलोरिया सहित कई वरिष्ठ लोग रहे मुख्य तौर से उपस्थित। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने श्रीनगर में किया पत्रकार वार्ता का आयोजन, की देश भगत विश्वविद्यालय की कड़ी निंदा। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में बीते बुधवार से जारी मुठभेड़ आज 7वें दिन में प्रवेश कर गई है। अनंतनाग के कोकरनाग के गड़ूल के घने जंगल और पहाड़ी इलाके में ऑपरेशन मंगलवार को भी जारी है। इससे पहले सोमवार को मुठभेड़ स्थल से 2 शव बरामद हुए थे, जिसमें एक शव लापता जवान प्रदीप सिंह का है, जो आतंकियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अनंतनाग मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए प्रदीप सिंह की अंतिम विदाई के मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उत्तरी सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के अन्य अधिकारियों ने भी प्रदीप सिंह की वीरता को सलाम करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। बड़गाम में उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बात की और अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं रही। उन्होंने कहा कि स्वयं इसे पंचायतों और अन्य संस्थानों में लागू किया है और ये अच्छा है कि महिलाओं को अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, और यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास महिला उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है और हमारी पार्टी में अलग महिला विंग भी है। लेकिन हम विमेंस रिजर्वेशन के खिलाफ कब रहे हैं? हमने खुद यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है पंचायतों में और बाकी जगहों पर। हम विमेंस रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि जहाँ 50% हमारी आबादी जो है वो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनको सही नुमाइंदगी जो है और नुमाइंदगी करने का मौका भी उनको सही मिल जाना चाहिए। इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर ये बिल अप्रूव होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे कुछ नुकसान नहीं होगा? हमें क्या नुकसान होगा ना, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो एनसी का गढ़ रह चुके हैं, वहाँ पे अब वुमेन तो आपको क्या लगता है वहाँ हमारे पास कोई औरतें नहीं है जहाँ जो इनको हम खड़े कर सके? कौन सी कमी है नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे मतलब लेडी कैंडिडेट्स की? कोई भी इलाका देख लीजिए, हमारा तो पूरा विंग है जम्मू कश्मीर में, वुमेन्स विंग, जिसकी सदारत शमीमा फिरदौस साहिबा करती हैं। हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं सकीना यत्तू। क्या मुकाबला करने में और लड़ने में उन्होंने कोई कमी कहीं पर रखी है? जम्मू में आप देखें हमारे साथियों की कोई कमी नहीं है। हमें कोई नुकसान किसी बिल से नहीं है। हमें नुकसान इस चीज़ से है कि यहाँ लोग जो हैं, हमारे जो हुक्मरान जो हैं, वो इलेक्शन से डरते हैं। वो बेताज बादशाह बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते। हमें विमेंस विंग से कोई खतरा नहीं, हमें उन जैसे लोगों से खतरा है जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर हुकूमत का दावा है यहाँ पर अमन शांति है, लेकिन अब पिछले कई रोज से एनकाउंटर चल रहा है और कई जो जानें हैं वो चली गई है। सर, कैसे देखते हैं? कई क्या ना, आप कहिए, एक कर्नल, एक मेजर, एक हमारे JNK पुलिस का DYSP, एक और जवान, 4 लोग वहाँ पे मारे गए हैं इस एनकाउंटर में। आज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7वां दिन चल रहा है। हमारे तरफ से शायद अभी तक वहाँ एक भी मिलिटेंट मारा नहीं गया। इसी से आपको पता चल जाता है कितनी अमन और शांति है। अमन और शांति श्रीनगर के आसपास जरूर,
क्योंकि ये लोग गोल्फ खेलते हुए नज़र आते हैं, मिस वर्ल्ड के साथ झूमते हुए नज़र आते हैं, G20 का आपको नज़ारा दिखाते हैं। लेकिन ज़मीनी सतह पर श्रीनगर के बाहर हालात क्या हैं वो आप कुकरनाग जाके देखिए, उड़ी जाके देखिए, रजौरी जाके देखिए। रजौरी में मुझे याद नहीं है जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो कभी इस तरह के हालात बने, लेकिन पीर पंचाल में आज दोबारा मिलिटेंसी का सिलसिला जो है वहाँ शुरू हो चुका है। हालात इतने अच्छे नहीं है जिस तरह ये बताते हैं, लेकिन ये लोग तस से मस नहीं, झूठ पे झूठ जो है यहाँ पे फैलाने की कोशिश करते हैं। ज़मीनी हकीकत जो है वो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। सर आपकी क्वेश्चन सोल्यूशन क्या लग रहा है, किस तरह से यहाँ पर अमन शांति होगी? पहले तो आप तस्लीम करिए ना कि प्रॉब्लम है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले डॉक्टर तस्लीम करता है ना कि कोई बीमारी है, उसके बाद बीमारी का इलाज आपको देता है। ये लोग तो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि प्रॉब्लम है। पहले तस्लीम करें, उसके बाद हम इनको सोल्यूशन ढूंढने। अतिरिक्त डीजीपी कश्मीर विजय कुमार न्याज जानकारी देते हुए कहा कि अनंतनाग जिले के गारोल जंगलों में सप्ताह भर चलने वाला संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान समाप्त हो गया है, लेकिन तलाशी अभियान जारी रहेगा। कुमार ने बताया कि सोमवार को बरामद शव की पहचान लश्कर-ए-तैयबा कमांडर उजैर खान के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि एक अन्य आतंकवादी का शव देखा गया है, लेकिन अभी तक बरामद नहीं हुआ है। इस दौरान उन्होंने लोगों को इलाके में न जाने की सलाह दी, क्योंकि वहाँ जिंदा ग्रेनेड और गोले हो सकते हैं। डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है, वो अभी रिट्रीव नहीं हो पाया है। सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। अभी हम लोग काफी एरिया को सर्च करना बाकी है। बहुत सारे ब्लाइंड सेल होगा, उसको भी हम लोग रिकवर करके उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। और आवाम से अभी अपील करते हैं कि स्पॉट पर कोई नहीं जाए, क्योंकि बहुत सारे ब्लाइंड से ग्रेनेड की संभावना है वहाँ पर है। 203 का खबर था, हो सकता है तीसरा डेड बॉडी भी कहीं मिले, इसलिए सर्च पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। सर्च पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी तक में उजैर खान एलईटी कमांडर का बॉडी मिल गया, उसको रिट्रीव भी कर लिया हम लोग। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है, तो सर अभी जारी रहेगा, क्योंकि अब बहुत सारे एरिया खाली है, ब्लाइंड सेल है, उसको इकट्ठा करके डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और तीसरा डेड बॉडी मिलिटेंट का भी नहीं मिला है, उसको भी हम खोज रहे हैं। डेड बॉडी जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे 3 ऑफिसर कलीग शहीद हुए, एक जवान भी शहीद हुए हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आज ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर जम्मू में स्वच्छता अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपमेयर बलदेव सिंह बिलोरिया, हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर विनोद शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत 15 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। इस मौके पर आए हुए गणमान्य व्यक्तियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई। की सफाई के लिए और शहर को स्वच्छ रखने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, चाहे उसका सफाई कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, कारपोरेटर्स, मेयर, डिप्टी मेयर, सारे इस काम में लगे रहते हैं। लेकिन जब तक लोगों का सहयोग पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, वो हम मानते हैं कि ये पूरी तरह से साफ़ नहीं हो सकता। बहुत सारा काम जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया है। जो पहले कचरे के ढेर शहर में दिखते थे, वाटर लॉगिंग होती थी, इस बार बरसात में वाटर लॉगिंग नहीं हुई, तो यही कारण था कि इस बार सफाई अच्छी हुई, नालों की सफाई हुई, जो डीप ड्रेन थी उसकी सफाई अच्छी हुई। इसी तरह एक 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, गांधी जयंती तक एक गार्बेज फ्री इंडिया जो कैंपेन चल रही है, उसमें भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बढ़ चढ़ के स्वच्छ भारत जो हमारी कमेटी है, हमारे हेल्थ अफसर जो हैं डॉक्टर विनोद जी, इनके नेतृत्व में सारी काम कर रही है। आज यहाँ पे गांधीनगर में इन्होंने यहाँ बड़ा अच्छा कैंप रखा है लोगों को अवेयर करने के लिए, और ख़ासकर जो नुक्कड़ की टीम है, नाटक है, उन्होंने अच्छे तरीके समझाया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू के लोग स्वच्छता लीग के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी हमारे बिजी प्लेसेस हैं, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, जब मोहल्ला वगैरह हो गया, जैसे आज आपने पार्क चूज़ किया है वार्ड 20 में, वहाँ पर हम लोगों को यही गाइड कर रहे हैं कि हमारे घर का जो कचरा है वो प्लीज़ म्युनिसिपैलिटी को ही दीजिए, और कोशिश करिए कि गीला और सूखा कचरा जो है वो अलग अलग दीजिए। अगर हम गीला और सूखा कचरा जो है वो अलग अलग दे पाएंगे, तो आप बहुत जल्दी देखेंगे कि हमारा शहर जो है आपको बिल्कुल गार्बेज फ्री जो है वो लगेगा। और हमारा मकसद जो है, जिस प्रोग्राम का जो मेन मकसद यही है कि किस तरह से हम सभी लोग जो इंडिया की जो सिटीज़ हैं उनको गार्बेज फ्री सिटी बना पाएं। थैंक यू। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जम्मू में भारत के खिलाफ कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो के दिए गए भारत विरोधी बयान की निंदा की, और इस दौरान उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर
कि आतंकवादी होने पर उनके साथ अभियुक्तों जैसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। ट्रूडो जो है वहाँ का प्रधानमंत्री, मैं बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ, हरदीप सिंह नीजा वांटेड उग्रवादी। मुख्यमंत्री हरमिंदर सिंह 2018 इसको मिलने के बाद कहा है ये वांटेड है लुधियाना ब्लास्ट के अंदर। इसे मिलकर के इसको लेटर दिया, ये वांटेड है, वांटेड है। 2020 के अंदर इंडिया ने इसको मिलिटेंट घोषित कर दिया और उसके बाद 1997 के अंदर ये गया वहाँ उस देश के अंदर कनाडा, फिर वहाँ की जो घोषित कर दिया गया 2020 के अंदर। एक देश ने घोषित कर दिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वो लेटर जा कर के जतिन ट्रूडो को दिया, अपने हाथ से दिया भाई। और उसके बाद भी आज सिर्फ वोटों की राजनीति, क्योंकि तुम्हारी अपनी स्थिति वहाँ खराब हो गई है, इसलिए ये जो हरदीप सिंह निज्जर है राजनीति वोटों के लिए, क्योंकि तुम्हारी खराब हो गई है, इसलिए उसको पकड़ने का प्रयास नहीं हो रहा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ बड़े सीधे संदर्भ के अंदर, ये जो हरदीप सिंह निज्जर है ये उग्रवादी है, इसको उग्रवादी ट्रीट होना चाहिए, इसके अंदर कोई राजनीति नहीं आनी चाहिए। और जब अभी G20 में आप यहाँ आए और बैठ करके सारी बातें तय करी, अब वोटों की राजनीति के लिए उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आपका पुतला जला रहा हूँ। और ये संदेश पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देना चाहता हूँ कि जो मिलिटेंट है वो मिलिटेंट है, उसको उस निगाह से हमको देखना लगता है। जो भारतीय वहाँ कनाडा में रहते हैं उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि भारत को बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है, भारत को बदनाम करने का प्रयास करने वाले के साथ भी यही व्यवहार होगा। और मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, G20 के अंदर आकर के उग्रवाद के विरोध में लड़ने का हमने प्रयास तय करा, फिर तकलीफ कहाँ हो गई? सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए हम इसको बदलने का प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है उसकी स्थिति बड़ी खराब हो गई है। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, उग्रवाद है, उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए हम सबको मिलकर के G20 के अंदर हम तय करा है, उस बात पर खड़ा रहें और उस बात से हम लड़ें। देश के अन्य हिस्सों की तरह जिला आरएसपुरा में भी गणेश चतुर्थी को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर कस्बे तथा आसपास के क्षेत्र में लोगों ने शोभा यात्रा निकालकर भगवान श्री गणेश जी की मूर्तियों को स्थापित किया। श्री राधा कृष्ण मंदिर वार्ड नंबर 5 में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महंत राजेश बिट्टू के साथ बीडीसी चेयरमैन तरसेम कुमार शर्मा तथा अन्य सदस्यों ने सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद दी। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। ओम श्री गणेशाय। देख रहे हैं कि आज हर जगह पे विशेष करके जो जहाँ से आयोजन होने हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे जो प्रवासी लोग जहाँ रहते हैं उनकी ओर से हर साल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है हमारे शिवनगर जो परशुराम जी का चौक है भगवान शंकर जी के नाम से, वहाँ पे स्थापित होती है मूर्ति। और ये प्रोग्राम जो है आज से लेकर के 28 तक चलेगा, तो उसी को लेकर के आज श्री राधा कृष्ण मंदिर से ये झांकी निकलती है। और इसके बाद कोठे सैनी के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वहाँ के संगत ने आयोजन किया हुआ है। एक प्रोग्राम जो है वो हमारा संगवाली में जनकराज जी बाबा जी हैं, उन्होंने रखा है। वहीं पे जतवाल में परम पूज्य शास्त्री श्री खेमराज जी महाराज द्वारा वहाँ पे है। तो हर जगह पे ऐसे प्रोग्राम का आयोजन जो है वो हो रहा है। और कथा जो है रोज़ 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। और शाम को जो है वो दूसरे प्रोग्राम जो है कल्चर प्रोग्राम है गणेश जी को लेकर के वह होंगे। मैं आज के दिवस के ऊपर बहुत बड़ा साधुवाद और बधाई देना चाहता हूँ। हमारे साथ बीडीसी के चेयरमैन श्रीमान तरसेम शर्मा जी हैं, हमारे सूरज पप्पू जी जो कोटली शाहदौला मंदिर के अध्यक्ष हैं वह हमारे साथ हैं, भोजपुर से महेंद्र जी हैं, और आज हमारे साथ अशोक जी जो हमारे बड़े परम मित्र भी हैं और हम साथी रहे, सरपंच हैं चौहारा से, वह भी आज इसमें हैं। प्रवीण जी जो इन कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं वो हमारे साथ हैं। मैं पुनः श्री राधा माधव ट्रस्ट की ओर से एक बार लोगों से कहूँगा कि बढ़ चढ़ करके भाग लें, उत्सव को मनाया जाए और जिस दिन विसर्जन हो
बड़ी मर्यादा से रहे, बड़ी मर्यादा तरीके से हम सारा विसर्जन करने जाएं। दाता रणपत देव कमेटी की तरफ से आज दाता रणपत देव स्थान पर चाड़क और सदोत्रा बिरादरी की तरफ से बैठक कर नए नुमाइंदों को चुना गया। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पर पिछले काफी समय से यहाँ की जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभाया जा रहा था, इसलिए नए सचिव और महासचिव को चुना गया। इस मौके पर चुने गए नए सचिव और महासचिव को बधाई के साथ साथ शुभकामनाएं भी दी गई। जो दाता देव कमेटी ने यहाँ पर फैसला लिया, क्या फैसला? दाता देव के दोनों बिरादरी के परिवार जहाँ इकट्ठे हुए हैं और दाता देव के आदेश के अनुसार ही इन्होंने यहाँ जो फैसले लिए हैं, एक 11-11 मेंबरी, फ़िलहाल हमने टेम्पररी 11-11 मेंबरी कमेटी इन्होंने बनाई है और बाद में ये मीटिंग बुला के इसको एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे इसको 11-11 और 21-22 जितने भी लोग कहेंगे सबको मिला के यहाँ सेवादार बनेंगे सब। कोई यहाँ वो अहदेदार वो नहीं है, वो सभी सेवादार बनेंगे, सेवा करेंगे यहाँ दादा देव की, उसके परिवार के भी, उसके जजमान भी, सब मिलके यहाँ दादा देव जी के दरबार पे आज एक नया फैसला लिया गया। फैसला ये था कि कुछ समय पहले यहाँ दादा देव जी के दरबार पे व्यवस्था सारी खराब हुई थी। उस व्यवस्था के चलते हमने दोनों बिरादरियों को बुलाया। बिरादरी भाईचारा हम में इतना अच्छा है कि चंद लोग जो बिरादरी में होते हैं वो कुछ गलत नीतियाँ तो होती हैं, उनकी गलत व्यवहार होता है उन लोगों का। उन लोगों को इस दादा देव के स्थान से कोई प्रेम नहीं है, कोई आस्था नहीं है, कोई प्यार नहीं है। इसके चलते हमने बिरादरी चाड़क बिरादरी के हमारे अध्यक्ष जो नए चुने गए, हमारे चाड़क सरोवर के थे, वो प्रधान थे, उनकी अध्यक्षता में जो भी सेवादार कहो उनको या अध्यक्ष दादा देव के, जहाँ पे हम किसी को प्रधान कह नहीं सकते क्योंकि जो भी थे उन्होंने सुखदेव सिंह जी ने जितने भी देर किया काम, उन्होंने सेवादार बनकर काम किया। उसके बाद जब स्वर्ण सिंह चाड़क जी आए, उन्होंने दाता रणपत देव जी का जो घर था वो भी तोड़ के उनको ऐसे ही खड़ा करके उनका थोड़ा कई साल हो गया है, अभी तक वहाँ पे उनका कोई काम नहीं चला है। उसके बाद इन्होंने जो भी तालाब के जल है वो हर संडे को सारी पब्लिक आती है, हर कम्युनिटी की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो सारी पब्लिक जो जहाँ पे आती है स्नान करने आती है, जहाँ पे उनको स्नान करके कुछ बीमारियाँ उनकी जो दूर होती हैं। जहाँ पर जो भी आता है अब देखता है तालाब में पानी नहीं है, सारी लोग जो भी है वो मुझे सुनाते हैं क्योंकि कुछ बिरादरी को सबको पता है कि ये बिरादरी का अध्यक्ष है। जब मैं उनको स्वर्ण सिंह को कई दफ़ा बोला कि इसमें गाड़ियाँ को पानी की टंकी अगर चाहिए तो गाड़ियाँ मैं बांटूँ। जिला रोजगार और परामर्श केंद्र किश्तवाड़ के सहयोग से एजुकेशनल ट्रस्ट ने आज उम्मीदवारों को अपने कौशल को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करने के लिए टैली एंड एक्सेल में 3 महीने लंबे कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उद्घाटन सत्र आयोजित किया। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक रोजगार जम्मू संभाग डॉक्टर खालिद हुसैन मलिक, उप निदेशक रोजगार इदरीस लोन, विनोद शांत, विजय यादव सहित ITI किश्तवाड़ और पॉलिटेक्निक किश्तवाड़ के अन्य अधिकारी और संकाय सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 1000 रुपए के मासिक वजीफे के साथ मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इन उम्मीदवारों को नौकरी, मेलों और अन्य माध्यमों से पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। मैं बताऊंगा आपको, जहाँ तक ट्रेनिंग का ताल्लुक है, ट्रेनिंग का फर्स्ट टाइम हमने पायलट प्रोजेक्ट की शक्ल में स्टार्ट किया है। उससे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं बच्चों, उसके बाद मेगा जॉब फेयर जो हमारे होते हैं, जॉब फेयर हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में 4 जॉब फेयर होने वाले हैं। किश्तवाड़ में भी 4 जॉब फेयर होंगे, हमने टारगेट चूज कर लिया, हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे वो। और मेगा जॉब फेयर 4 होंगे, 2 कश्मीर में, 2 श्रीनगर में होंगे। उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं। मान लीजिए यही बच्चे कल टैलिंग असल में करके यहाँ पे इनको जॉब नहीं लगती है, इनको अपने जॉब फेयर में वहाँ पार्टिसिपेट कराएंगे जम्मू के अंदर। तो जब वो वहाँ पार्टिसिपेट करें, वहाँ बड़ी कॉर्पोरेशन, वहाँ पर इनको जॉब मिल सकती है, बशर्ते ये उस लेवल का स्किल्ड हो जाए। ट्रेनिंग का कोर्स फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट किया है आज पूरी इस साल के अंदर।
फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट किया स्किल डेवलपमेंट कोर्स को। ये 25 बच्चों को बेच हर डिस्ट्रिक्ट में हमें लगाया स्टार्ट करने के लिए। अगले साल ये स्कीम बन के आएगी। अब ये तो पायलट प्रोजेक्ट है। ये 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी 25 बच्चों को। तो बेसिकली हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट है, आपको पता है कि इसके लिए स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट प्रॉपरली ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट जिसको हम ITI की शक्ल में मानते हैं। इस तरह पॉलिटेक्निक हमारे पास है, मिशन यूथ वो भी करा रहे हैं। ये फर्दर फाइन ट्यूनमेंट के ही, जैसे मान लीजिए किसी ने इलेक्ट्रिशियन कोर्स किया है, मान लीजिए अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिशियन का फर्दर कोर्स करवाते हैं 3 महीने, उसका मकसद ये होता है कि हर बच्चा उस लेवल का स्किल नहीं हो पाता है ITI में, उसको फर्दर फाइन ट्यूनमेंट के लिए हम इसको और यहाँ पर रिफाइनमेंट करेंगे इस जगह पे, इस ट्रेनिंग कोर्स में। हमारे क्या कौन से सेशंस होते रहते हैं, इंडिविजुअल भी होते रहते हैं, मतलब इंडिविजुअल को 1 to 1। अगर मान लीजिए किसी गाँव में हमारे जो टीम DECC जो हमारी है, हमारे एम्प्लॉयमेंट अफसर हमारे CCO जब विजिट करते हैं किसी गाँव में, अगर मान लीजिए किसी गाँव में जो है 2-3 बच्चों ने कोई ट्रेनिंग की हो ITI से, मान लीजिए किसी ने प्लम्बिंग की है, किसी ने कोई कारपेंटर की हो, तो वो जब उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं इंडिविजुअल काउंसलिंग में, तो उसको उनको बता देते हैं कि फलां कंपनी से उस जगह पर आपके लिए जॉब है, देखो आप क्या आपको पैकेज पसंद आता है, क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे, तो वो वहाँ करवा देते हैं ना। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो ITI है, इसके लिए तो हर साल हर ट्रेड में कोर्स हो रहा है। ये थ्रू जो है ये भी जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण कुलगाम, मानवाधिकार और भ्रष्टाचार विरोधी फोरम मुख्यालय दिल्ली, जम्मू और कश्मीर UT के सहयोग से बच्चों के अधिकारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद अशरफ भट्ट, प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष GLSA कुलगाम, SDM नूराबाद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। का बड़ा मशकूर हूँ कि आप आए। इस इवेंट जो एक अहम इवेंट था, ट्राइबल कम्युनिटी से वाबस्ता जो लोग हैं, बच्चे हैं इस स्कूल में ज़ेर तालीम है, उनको एक अवेयरनेस देनी थी, जिसका आज प्रोग्राम यहाँ मुनक़द हुआ। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कुलगाम की जानिब से हमारी डलसा सेक्रेटरी साहिबा ने बड़ी मेहनत की और इस प्रोग्राम को अंजाम तक पहुँचाया। बड़ा अच्छा रहा। बच्चों को अवेयरनेस मिली कि उनके हुकूक क्या है, अगर कोई उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, उनका सदबाब कहाँ पर है और वो कहाँ जा सकते हैं। तो हमारे देखिए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो फोरम है, इसका मुद्दा मकसद इतना है कि लोगों को अवेयर करना, चाहे ड्रग्स की बीमारी है, चाहे लोग उसमें मुब्तला है, यूथ हमारा उसमें मुब्तला है, चाहे कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे ये जो आज प्रोग्राम था, ये राइट्स थे चिल्ड्रन के जो थे। यहाँ पे हमारे सेशन जज जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट के थे वो आए थे यहाँ पे, और हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कुलगाम की मैडम थी तबस्सुम कादिर जी, हमारे प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम हेडक्वार्टर दिल्ली के मुदस्सिर नायकू साहब और उनकी टीम पूरी यहाँ पे आई। और यहाँ पे आके देखिए ये जो लड़के यहाँ पे थे, जो यहाँ पे बच्चे थे, ट्राइबल लोग थे, और ख़ासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है लेकिन वो पहुँच नहीं पाती है इधर इन बैकवर्ड एरियाज़ में, क्योंकि ये ट्राइबल लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं, इन तक वो वैसी अवेयरनेस नहीं पहुँचती। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये मुद्दा मकसद है कि इन लोगों तक पहुँचना, इन नौजवानों तक पहुँचना, इन यूथ तक पहुँचना, इन बच्चों तक पहुँचना, कि इनको अवेयर करें कि आपके जो हुकूक हैं, जो आपके राइट्स हैं, वो क्या हैं, आपको कैसे चलना है, आपको लाइफ में क्या करना है, आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम डॉन इंटरनेशनल स्कूल चेराकोट लोलाब ने शिक्षकों के सम्मान में एक अद्भुत शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर छात्रों द्वारा तरह तरह के कार्यक्रमों प्रस्तुत किए गए। अभिभावकों को संबोधित करते हुए डॉन इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन ने शिक्षकों की मदद और उनके शैक्षणिक और पाठ्य स्तर गतिविधियों में अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। उनका हम खैर मकदम कर रहे हैं। मतलब कुछ सिखलाई का एक तरीका है, और इसमें हमें हर एक एक्टिविटीज़ जो स्कूल की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जिसकी भी ज़रूरत है, ये हम वक्तन करते रहेंगे और आइंदा भी करते रहेंगे। टीचर्स डे हो, पेरेंट्स डे हो, एनवायरनमेंट डे हो, ये प्रोग्राम हम करते रहेंगे। एकेडमिक्स की बात करूं तो एकेडमिक्स ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने देखा कि एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग है। तो इसके साथ साथ यह जनरली मैं आपको पता होना चाहिए कि मैं अलोहा कोऑर्डिनेटर लोलाब भी हूं, तो उस हिसाब से मैंने जब बच्चों का जनरल चेक किया तो उस हिसाब से मैंने सब बच्चों को देखा कि ये एवरी क्लास वाज अप टू द मार्क। तो उसके साथ साथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो सामने है। मुझे लगता है कि अगर लोलाब में इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं है तो इस स्कूल से बढ़कर शायद कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत हम्बल है, इनके एक रूल्स एंड रेगुलेशन है,
ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जहां पेरेंट और टीचर्स के दरमियान, पेरेंट और मैच के दरमियान कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि इनके पास एक प्रोस्पेक्ट है, पहले प्रोस्पेक्ट देते हैं, पेरेंट्स पढ़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ते हैं, जब उस पर फिक्स होता है कोई पेरेंट, जब मुतमिन होता है उस पर साइन लगाकर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो उस प्रोस्पेक्ट पे रूल्स लिखे हैं तो आज तक हमने देखा है बिल्कुल सारे फिलफिल होते हैं। एक चीज़ का तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ के चेयरमैन को यहीं पे देखता हूँ, वो खुद केयर टेकर है इस स्कूल के, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों को वो खुद देखते हैं। हालांकि टीचर अगर क्लासेस में बिजी होते हैं तो कोई, ये तो छोटे बच्चे अभी मतलब ना समझे, ये बाहर घूमते रहते हैं, ये खुद इनको अपने क्लासेस में ले जाकर वहाँ बिठाते हैं, खुद इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। टाइम स्पेंड जो ये खुद यहाँ पे करते हैं, दैट्स अ गुड पार्ट। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह पंजाब के सभी सिख संगठन कश्मीरी छात्रों को हर संभव सहायता देने का प्रयास करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देशभक्त विश्वविद्यालय ने जो बच्चों के साथ किया है वह निंदनीय है। इस अवसर पर रैना ने एलजी प्रशासन से इस गंभीर मामले को देखने की अपील की। देखिए, हमारे बहुत से बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है बाहर की यूनिवर्सिटियों में, लेकिन आज ये पहली बार मुझे ऐसा मतलब सुनने को मिला है कि पंजाब में ऐसा खिलवाड़ हुआ जो देशभक्त यूनिवर्सिटी ने किया है वहाँ पर, और फिर उन बच्चों के साथ उन्होंने बदसलूकी भी की है। पर उसके ऊपर जो पंजाब में बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिखों की थी, वो उन्होंने जाके कॉलेज में मुजाहरा किया इस बारबरियत के खिलाफ जो वहाँ के स्टाफ ने कश्मीर के स्टूडेंट के साथ बिहेव किया है, मिसबिहेव किया है। और अभी मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब ये दबाव वहाँ की सरकार पर गया तो उनके खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज किया गया है, 135 नंबर शायद वो, और उसमें 420, 406, 354 काफ़ी एक ऐसे जो हैं उन्होंने उस पर लगाए हैं और उनके खिलाफ अच्छी कार्रवाई होगी। और उसमें कोई 12 के करीब लोग हैं जो इस सारे फ्रॉड में मुलव्वस थे, जो झूठी मूठी नर्सिस का कह के इनको वहाँ कर रहे थे कोर्सेज, और गलत बयानबाजी से कि भाई आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। पर मैं अभी भी अपनी स्टेट गवर्नमेंट से भी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया। जिला जम्मू और राजौरी के बीच चढ़वाल ग्राउंड में आज इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच खेला गया। एडीसी कठुआ रंजीत सिंह इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे और इस दौरान राज सिंह भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोहन लाल, संयोजक अंडर 14 जीवाईएसएस मदन शर्मा, सुरेश शर्मा, मंजीत सिंह मुख्य तौर से उपस्थित रहे और इस मैच में रफीक उर रहमान मैच के अंपायर और वीरेंद्र सिंह स्कोरर रहे। इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं और आज जम्मू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी न करने और मैदान में उतरकर फील्डिंग करने का फैसला लिया और वहीं राजौरी टीम ने 15 ओवर में 85 रन बनाकर अपनी प्रतिद्वंदी टीम के समक्ष 86 रनों का लक्ष्य रखा और जिसे जम्मू ने आसानी से पार कर लिया और मैच में जीत हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। आपको बता दें, जम्मू में 1 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में जीत हासिल की है। इस मौके पर टूर्नामेंट के कन्वीनियर मोहन लाल ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा खेलकूद गतिविधियां करवाई जानी चाहिए ताकि बच्चे और युवा इस ओर आकर्षित होकर इन गतिविधियों में भाग लें और उन्होंने बताया कि सरकार ऐसी गतिविधियों का आयोजन इसलिए करवाती है कि युवा का ध्यान नशे की तरफ ना बढ़े और वह इन सब से दूर रहे और अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कठुआ की ओर से मैं टूर्नामेंट का कन्वीनियर मोहन लाल, फिजिकल एजुकेशन मास्टर, एज पर एक्टिविटी कैलेंडर जो डायरेक्टर से हमें इशू होता है उसके अंतर्गत आज इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोविंशियल लेवल के मुकाबले जो हैं वो हमारे चुड़वाल जो मिनी स्टेडियम हमारा वहाँ पे हो रहे हैं। तो मार्च सुबह लग रहा था कि बातें बढ़ेगी, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी लोग थे कड़ी मुशक्कत करके ग्राउंड को उस काबिल किया कि जहाँ पे मैच जो है उसको शुरू किया जाए। तो आज इसकी शुरुआत हमारे एडिशनल डीसी साहब ने की है यहाँ पे। उसके बाद अभी जो मैच है वो पहला मैच इस टूर्नामेंट का डिस्ट्रिक्ट राजौरी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जम्मू के बीच हो रहा है। एक इनिंग कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी इनिंग चल रही है। तो मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहूँगा जहाँ पे कि सरकार का एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा खेल करवाए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्पोर्ट्स से जोड़ा जाए ताकि
आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, आने वाला हमारा जो भविष्य है बच्चों का, वो सिक्योर हो, अच्छा हो। क्योंकि अक्सर हमने सुना है, देखते भी हमें कि कहीं पे काला है, कहीं पे चिट्टा है, कहीं पे वाइट है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए बच्चों को हम स्पोर्ट्स से जोड़ते हैं। हमारे डिपार्टमेंट का एक ही मकसद है कि बच्चे जैसा खेलें, जैसा जुड़े। तो मैं चाहता हूँ, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ें। थैंक यू। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स वाले हर साल इवेंट करवाते क्रिकेट का, बड़ा अच्छा इनका एक पहल है बच्चे की नशे को दूर रखने वास्ते। डिस्ट्रिक्ट 10 डिस्ट्रिक्ट ने जो जम्मू प्रोविंस के जो अज अंडर 14 के टूर्नामेंट हुआ दी थे चौड़वाल रॉयल क्रिकेट अकेडमी में इनकी। मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ जो DYSS और सुनील कुमार जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है मोहन लाल, और मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार है कि जेड़े बच्चे अज इस प्लेटफॉर्म खेलने हैं, इंदे हल दिखी है और भी बच्चे काफ़ी लोग इन्हें की इस गेम की अगे ले जाएंगे। ऐसे ये जी टूर्नामेंट है, ये कोशिश करा रहे नाज ग्राउंड बिलावर में ले जाने। असें इंदे कन्नै रिक्वेस्ट की थी कि ये इवेंट है साढ़े हीरानगर करान, हीरानगर कराइए इंदे जेड़े बच्चे लोकें नशे को बच्चे जेड़े दूर रौनगे। मैं चाहना भी ज़्यादा को ज़्यादा इवेंट जेड़े इस बॉर्डर इलाके में होने चाहिए। मैं इस डिपार्टमेंट का और इस इलाके की तरफा मैं डिपार्टमेंट का बड़ा शुक्रगुजार है कि जी इन्हें साड़ी एक गल मनी है, जो इवेंट अंडर 14 का इतना क्रिकेट का जो चौड़वाल रॉयल क्रिकेट अकेडमी ग्राउंड के करवा देना। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार है। इयै इवेंट जोड़े होंगे रौनगे। आने वाले जोड़े समय है बच्चे जोड़े नशे की तरफ जी जा रहे हैं, नशे को दूर होने वास्ते ये सरकार का एक बड़ा बड़ा पहल है जी इस टूर्नामेंट की जो ऑर्गेनाइज करवाते रहती है। मैं एक बार परती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इस जम्मू कश्मीर के LG साहब का और स्पोर्ट्स का सुनील हुंदा मोहन हुंदा जेड़ा इनका स्टाफ है, बड़ा अच्छा इवेंट करवाते हैं। बड़े अच्छा मजा आ रहा है इस इलाके देखिए, काफी लोग बड़े। सब डिस्ट्रिक्ट सुंदरबनी के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों एवं म्युनिसिपल कमेटी सुंदरबनी द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान मनाया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत 15 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। इस दौरान बच्चों द्वारा शहर के बीचों बीच रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया गया और लोगों को जागरूक किया गया। आज जम्मू के लक्ष्मी नारायण मंदिर गांधीनगर में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर कलश यात्रा निकाली गई और उसके पश्चात गणेश मूर्ति की स्थापना के साथ साथ पूजा अर्चना भी की गई। इस मौके पर गुलचैन सिंह चाड़क सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जम्मू में पिछले कुछ सालों से गणपति पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। इसके अलावा शहर के विभिन्न स्थानों पर गणेश उत्सव की तैयारियों में लोग जोर शोर से जुटे हुए हैं। तक चलेंगे। सबसे पहले तो मैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट और सारे श्रद्धालुओं की ओर से सारे संसार को इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। आप जानते हैं कि आज के दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था, धरती पर वो आए थे लोगों के सारे कष्ट दूर करने के लिए। और इसी प्रथा को लेकर ये एक प्रथा बनी थी कि हर साल इस दिन मूर्तियों की स्थापना होगी, घर घर में, मंदिरों में और बाकी भी जहाँ जितनी की आम जगह हैं वहाँ पर जहाँ जहाँ लोग निश्चित करें वहाँ पर होती है और फिर पूजा चलती है। उसके बाद पूजा अर्चना के बाद ये 11वें दिन विसर्जन होता है और उसी प्रथा को लेकर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट ने फैसला किया था और आपके सामने भव्य मूर्ति की स्थापना यहाँ की गई है। प्राण प्रतिष्ठा हमारे पंडित साहिबान ने बड़े मंत्रोच्चारण के साथ वो की है। आज कलश यात्रा भी हमारी माताओं ने बहनों ने की और उसके बाद उसकी स्थापना की है। और अब
और रोज़ यहाँ पर गणेश जी को ये प्रार्थना की है हमने कि वो विराजमान रहें और रोज़ यहाँ पर सुबह भी पूजा अर्चना होगी, आरती होगी, दिन भर प्रोग्राम चलता रहेगा दर्शन करने का, और शाम को महाआरती होगी। पहले पूजा होगी, उसके बाद रोज़ महाआरती होगी। तो मैं भगवान गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि इस शानदार प्रांगण के अंदर हमेशा विराजमान रहें, जब भी धरती पर आएँ हमें अपनी कृपा से हमेशा निहाल करते रहें, और सारी दुनिया को, खासकर भारत माता का ये मुकुट जो हमारा प्रांत है जम्मू कश्मीर, इसके अंदर जो भी इस वक्त कोई बुरी शक्तियाँ यहाँ कोशिश कर रही हैं यहाँ आने की और लोगों को यहाँ मुश्किल में डालने की, उनका खात्मा करें और हमेशा उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। बढ़ती महंगाई और स्मार्ट मीटर लगाने के मुद्दे पर आज श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पार्टी के नेता और सदस्यों कार्यालयों से बाहर निकलने की कोशिश भी की। इस दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भाजपा काल में विरोध करने वाले नेताओं द्वारा जल शक्ति में 13,000 करोड़ की धांधली की गई, इसलिए इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में महिला कार्यकर्ताओं और आम लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। बाद एक टोल पोस्ट लगा रहे हैं, जो पहले टोल पोस्ट लगे थे उनको भी 3 गुना 4 गुना 10 गुना इन्होंने टोल बढ़ा लिया। अब कितना खून ये कश्मीरियों का पीसेंगे। एक IAS अफसर बता रहा है कि जल शक्ति में 14,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है। हम चाहते हैं कि उसकी इंक्वायरी हो, पूरी तरह से उसकी इंक्वायरी हो, एक ट्रांसपेरेंसी से उसकी इंक्वायरी हो। जो ये स्कैम्स करवा रहे हैं, कश्मीरियों का पैसा लूट रहे हैं, हम चाहते हैं इसको ये बंद करें और जो महंगाई है उसको खत्म करे। रोजगार है, कहीं 9 साल से किसी को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। अब कितना कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करेंगे। कम से कम एक रोजगार कश्मीरी को देते नहीं। जीपी फंड, लोगों का अपना जीपी फंड है, अपना पैसा है, वो ये नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीरी विडो है, ओल्ड एज पेंशन है, कैजुअल लेबर्स है, उनकी मांगे पूरी करें। इसलिए हम सड़कों पे आ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है, कल को पूरा कश्मीर सड़कों पे होगा। जी, आज का ये जो प्रोटेस्ट है, ये एक तो स्मार्ट मीटर्स के बारे में है, दूसरा गैस जो महंगा है उसके बारे में है, चावल 10 किलो जो ज़्यादा दिए हैं उसकी कीमत क्या है, बाज़ार से भी महंगा है। दूसरा ये जो है पेंशनर्स जो है उनकी ग्रेजुएटी, उनकी लीव सैलरी, जो उनका अपना पैसा है वो गवर्नमेंट के पास है, वो रिलीज़ नहीं होता है। आंगनवाड़ी वर्कर्स की सैलरी नहीं दी जा रही है। हर जगह महंगाई है, हर तरफ महंगाई है, रोज़ का जीना हराम हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। सो दैट इज़ वाई आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट एट लीस्ट लुक इनटू द मैटर एंड डू सम नीडफुल टू द पीपल। जिनका अपना पैसा है पेंशनर्स का वो दिया जाए, स्मार्ट मीटर्स के बारे में सोचा जाए, गैस सिलेंडर के बारे में। जो गरीब मजदूर है वो क्या करेगा। थैंक यू। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के राज्य महासचिव एवं गंडली पंचायत के सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने गांव गंडली में शहीद तरसीम लाल के नाम से बनकर तैयार हुई चिल्ड्रंस पार्क का उद्घाटन किया और पंचायत के लोगों को भरोसा दिलाया कि पंचायत के विकास के लिए आने वाले दिनों में भी प्रयास जारी रखे जाएंगे। पहले चरण के तहत लगभग 6 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई चिल्ड्रंस पार्क के उद्घाटन समारोह के दौरान पंचायत के नायब सरपंच प्यारेलाल, पंच सत्य देवी, पंच पवन सिंह, सरदार हरजिंदर सिंह तथा दर्शन सिंह सहित काफी संख्या में पंचायत के लोग उपस्थित रहे। मैं बाद में करूंगा। आज का पवित्र दिहाड़ा जो है, मैं समस्त भारत को और अपने जम्मू कश्मीर के वासियों को और अपनी पंचायत के वासियों को श्री गणेश जी महाराज की चतुर्थी दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं। और इस शुभकामनाएं के साथ साथ जो मैंने चिल्ड्रन पार्क इनके साथ वादा करा था इलेक्शन के टाइम अपने लोगों के साथ, वो कंप्लीट करवाया है। बाकी इसमें चेयरें लगनी हैं, अभी वो चेयरें बनने दी हैं ठेकेदार साहब ने, जो करनी दी हैं। यहाँ पे ठेकेदार हैं, आप सारे जानते हैं, ये लोकल ठेकेदार है। इसके पिताजी बड़ी पहले 50 साल पहले उन्होंने मेरी गली में काम करे थे। साथ में हमारे चाचा जी जहाँ पे हैं, ये दुकानदार जो इन्होंने काम करे थे, तब के काम हुए थे 30 साल 35 साल पहले के। उसके बाद कोई डेवलपमेंट किसी भी गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंटें आई नहीं हुई। तो मैं आपके माध्यम से
दोबारा अपने लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और ये पार्क है जो हमारे शहीद तरसेम लाल जी इस गांव के हैं, जो इस गांव के बेटे, इस देश के बेटे हैं, ये उनको डेडिकेट करता हूँ। उनके नाम से मैंने ये शहीद पार्क बनाया है। बाकी का जो काम इस पार्क का बचा, जैसे 4 दीवारी गेट लगाने हैं, चेनें तो अभी लग जाएंगी, उसका भी मैंने प्लान बना के भेज दिया हुआ है। यूँ ही वो पैसे आएंगे उसका भी काम हो जाएगा। और जो थोड़ा बहुत काम रह गया मेरा, सामने ये एक गली रह गई, इसके साथ ही ये भी हो जाएगी। दूसरी तरफ फ्लैट में जो अभी नेम। सोशल वेलफेयर विभाग द्वारा पुंछ जिले के डाक बंगलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तहसील समाज कल्याण अधिकारी मोहम्मद शकील मनहास, संबंधित विभाग के कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस दौरान तहसील समाज कल्याण अधिकारी मोहम्मद शकील मनहास ने कहा कि हमारा प्रयास प्रत्येक तहसील में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं को और उनका समाधान करना है, ताकि इस क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जमीन मिल सके। इस मौके पर सतीश कुमार शर्मा और सरपंच ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि गरीब लोगों के लिए कई योजनाएं प्रदान करने के लिए भाजपा सरकार के आभारी हैं। उनके अगर बेटे सुन रहे हैं मेरी बात, आप ध्यान से बात सुने। आप जो है कोई भी डॉक्यूमेंट के बिना आप पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सी धांधलियां हुई है पिछली सरकारों के अंदर कि ऐसे लोगों की जो लोग मर जाते थे उनकी भी पेंशन लोग निकाल लेते थे। जिन लोगों का हक नहीं था वो लोग ही पेंशन लेकर जाते थे। अब तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और लेवल गवर्नर साहब ने और ये ऐसा डिजिटल सिस्टम बनाया है कि हर चीज जो है नेट से ही होगी। जिसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे उसकी पेंशन कभी नहीं रुकेगी। 7 महीने या 8 महीने हो गए पेंशन को रुके हुए। उसका कारण यह है किसी ने फॉर्म भरते समय अपना आधार कार्ड जो है बैंक के साथ जो है वो लिंक नहीं किया है, किसी ने अपना अकाउंट गलत दे दिया है, किसी ने APL BPL ये राशन कार्ड गलत दिए हैं, किसी ने अपनी एज गलत बता दी है। इस वजह से मैं सरपंच मौनी शफीक खान काबुला दाड़ीबन, आज हम सोशल वेलफेयर शकील मनास साहब की तरफ से एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। हम बहुत बड़ा शुक्रगुजार हैं जम्मू कश्मीर यूटी सरकार के, जिन्होंने एक गरीब आवाम की तरफ काफ़ी तवज्जो की। उन्होंने काफ़ी उनकी जो अबव 60 और डिसेबिलिटी पेंशन वगैरह जो लोगों को मिलती थी उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए काफ़ी लोगों ने दरबदरी की। उनके इवज़ में इन्होंने आज पूरी टीम यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया कि यहाँ पे जो लोगों की मुश्किलातें थी उनका अजाला किया जाए। और काफ़ी बारीकी से उन्होंने देखा कि किसी के आधार लिंक नहीं है, लोग काफ़ी कंप्यूटर सेंटर्स के चक्कर काट रहे थे, पेंशनें हमारी नहीं आ रही हैं, उसका कारण क्या था। तो उन्होंने आज उन बुज़ुर्गों को और महिलाओं को जो भी आज यहाँ पे लोग आए हैं उनको बारीकी से समझाया कि आपकी कहाँ को प्रॉब्लम थी उसको दूर किया जाए और आपकी पेंशन जो है वो अगले 1-2 महीने में आना शुरू हो जाएगी। तो हम शकील मनास साहब का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जो दूर फारफलांग एरिया के पहाड़ी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश भर में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता पार्टी की स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रकोष्ठ जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से RS-पुरा स्थित श्री सत्य साई हेल्थ केयर सेंटर में 1 दिवसीय नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी आंखों की जांच करवाई तथा दवाइयां हासिल की। इस मौके पर भाजपा के महासचिव व संगठन मंत्री अशोक कौल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने इस 1 दिवसीय नेत्र जांच शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व विधान परिषद सदस्य चौधरी विक्रम रंधावा, भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रम शर्मा, प्रकोष्ठ के राज्य संयोजक पुनीत महाजन, जिला प्रभारी अयोध्या गुप्ता, जिला प्रधान रेखा महाजन, DDC सदस्य प्रोफेसर गारू राम भगत सिंह, पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। चिकित्सा आई कैंप जो है ये लगाया है। अनेक लोगों की आंखों की जांच की जाएगी, कुछ को दवाई दी जाएगी, कुछ को अगर आवश्यकता पड़े तो उनको ऑपरेट करने के लिए भी नज़दीक में किसी आई सेंटर में लिया जाएगा और वहाँ उनके ऑपरेट भी किया जाएगा। जिनको चश्मे लगने हैं
उनको चश्मे लगाने के लिए भी कहा जाएगा। इस प्रकार का आज आँखों की जांच का, आँखों के टेस्ट का ये आज मोदी जी के जो लगातार 24 तारीख तक हम सेवा का एक सप्ताह मना रहे हैं, उस अंतर्गत ये कार्यक्रम आज यहाँ आरएसपुरा में श्री सत्य साईं केयर सेंटर पर हमारे मेडिकल सेल के द्वारा, श्री विक्रम जी के द्वारा, यहाँ की मैनेजमेंट के द्वारा इस कैंप को लगाया गया है। और अभी ये कैंप शुरू हुआ और शाम तक 100 से अधिक लोगों की जांच ये यहाँ कराई जाएगी, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। ये कार्यक्रम आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।